एक लड़का लड़की से कहने लगा, कल मैं पूरे 30 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की बोली, कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का बोला, तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? स्टूडेंट बोला, 4। टीचर, कौन कौन से? स्टूडेंट, कायदे आजम, मुगले आजम, सिकंदरे आजम, मेरे चाचा हाजी आजम। आओ दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो, फिर मिलके चीखें मारते हैं। मेरी पड़ोसन शोर मचा रही है, उसके 5,000 रुपये चोरी हो गए। कई बार गिन चुका हूँ, 4,000 रुपये हैं। झूठी फ्रॉडन। वर्कर रोते हुए, सर कंपनी कब खुलेगी? मैनेजर बोला, राशन तो पहुंचा दिया तेरे घर, फिर क्यों रो रहे हो? वर्कर बोला, सर जी बीवी ने पानी वाले कूलर तक धुलवा लिए हैं, मुझसे पैम्पर का कह रही थी, वो भी बांधना सीख लिया। मैनेजर बोला, अच्छा मैं आखिरी पतीला धोकर बात करता हूँ। गाजर का हलवा बनाने के लिए महंगे ड्राई फ्रूट, खोया वगैरह सब खरीद लेंगी, लेकिन गाजर जब तक 10 रुपये किलो ना हो, हलवा नहीं बताएंगी। मैंने कल अपने एक कॉलेज टाइम के दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि फ़िलहाल वो एक ख़ास किस्म की रिसर्च पर काम कर रहा है। ज़्यादा पूछने पर उसने बताया, ही इज़ करंटली वर्किंग ऑन ए एक्यूथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ सेवर्ल एल्यूमिनियम एंड स्टील अंडर अ कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट। मैं बड़ा मुतासर हुआ कि अभी तक उसकी तहकीक की लगन कम नहीं हुई। बाद में सोच सोच कर दिमाग पर जोर देकर समझ आया कि वो साहब तो बर्तन धो रहे थे गर्म पानी से बीवी की निगरानी में। राबिया बोली, तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी मुझे बहुत प्यार करोगे। शोर बोला, तो मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे ही हो जाएगी। मैं तो यूं ही उदास बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था। अचानक एक डड्डू निकला और बोला, पानी में चाह तेरी उदासी कड्डा, निक्के मुंडे दा सिर फाड़ दिता ही। बेटा बोला, एक बात बोलूं? अब्बा बोला, हाँ बोल। बेटा बोला, मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा बोला, हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा बोला, क्योंकि जिस तबस्सुम को आप पिछले 10 दिनों से चाय पर बुला रहे हैं, वो मैं ही हूँ। इंसानियत की असल खिदमत तो वो लड़के कर रहे हैं जिन्होंने लड़की के नाम से फेक अकाउंट बनाकर हजारों लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। लड़का बोला, मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। लड़की बोली, तो इलाज करवाओ अपना। पप्पू दीवार पर बुरश से पेंट कर रहा था। बबली आई और कहने लगी, आज ही सुनते हो, बुरश को मजबूती से पकड़ लो, मैं स्टूल लेकर जा रही हूँ, कहीं गिर ना जाओ। बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई थी, आज फिर फूलों से सजी गाड़ी देख ली। एक पंजाबी लड़की एक सरदार की दुकान पे गई और कहा, लिप्टन दी चाह है? सरदार शर्माते हुए बोला, मैनू ते नहीं, जे तैनू है ते लिपट जा। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे कहा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं, ढोल के एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है, दूसरी तरफ आप समझ गए होंगे, घर में ये मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ ही धनाधन। एक चुड़ैल ने 60 साल के शादीशुदा जोड़े से कहा कि मैं तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, बताओ क्या चाहते हो? बीवी बोली, मैं अपने शोहर के साथ दुबई से शॉपिंग करना चाहती हूँ।
चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और 2 टिकट आ गए। शोर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? शोर बोला, मैं अपने से 30 साल छोटी बीवी चाहता हूँ। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और शोर को 90 साल का कर दिया। नतीजा, मर्द को ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि चुड़ैल भी एक औरत ही होती है। लो जी, मौसम आ गया जे। जब बाहर से ठा की आवाज़ आती है तो दिल से एक ही सदा निकलती है, या अल्लाह ट्रांसफार्म ना हो। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला, 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला, 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफी वालों को बुलाया। उन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? सरदार ने उनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, ओ देखो सामने होटल दी दीवार ते घड़ी लटकी हुई है। लड़कियां आजकल पोस्ट पे आकर इंग्लिश बोलती हैं। अगर किसी शादी में चली जाएं तो दूर से आवाज़ देती हैं, अम्मी जी तुसी भी मिठे चौल खाने ने। एक आदमी दोस्तों के साथ बैठा गपशप लगा रहा था कि अचानक सामने टेबल पर रखा मोबाइल बजने लगा। उस आदमी ने झट से मोबाइल उठा लिया और बटन दबाकर बोला, हेलो सुनिए। दूसरी तरफ से कोई खातून बोली, मैं बोल रही हूँ। आदमी ने कहा, हाँ बोलो। खातून बोली, सुनिए मैं मार्केट में हूँ और शॉपिंग कर रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं सोने का वो हार खरीद लूँ जो कल हम लोगों ने देखा था और आपने महंगा होने की वजह से नहीं खरीदा था। आदमी बोला, खरीद लो। खातून बोली, और रोज़ी के बुटीक में नए डिज़ाइन के सूट आए हैं। 2 सूट 40,000 के हैं, मुझे वो भी पसंद हैं। दोनों सूट ले लूँ? आदमी बोला, हाँ ठीक है ले लो। खातून बोली, और आईफोन का नया मोबाइल भी आ गया है। आदमी बोला, वो भी ले लो। खातून बोली, ठीक है आपका क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, मैं वही इस्तेमाल करने लगी हूँ। आदमी बोला, ठीक है कर लो, और फ़ोन बंद कर दिया। सब दोस्त हैरत से बोले, तुम पागल तो नहीं हो गए, या फिर हमें जिताना चाह रहे कि तुम अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हो? उस आदमी ने लापरवाही से कहा, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये मोबाइल किसका है? डॉक्टर ने मरीज की बीवी को थोड़ा अलग करके कहा, आपका शो ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें कोई टेंशन ना दें, इनका ख्याल रखें और इनकी दिलो जान से खिदमत करें। बीवी वापस आई तो मरीज शोर ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? बीवी ने बेजारी से कहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। एक दफ़ा एक यूरोपी कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए? उस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ की आबो हवा, रिहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियात पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, मगर भौंकने की जो आज़ादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिजली बेशक ना दें, लेकिन हाथ से हवा देने वाले पंखे के लिए बिजली दे दें। कंवारी अवाम का मुतालबा। शोर नहाने के लिए बाथरूम गया तो बीवी ने उसका मोबाइल चेक किया। लिस्ट में एक नाम कोरोना नज़र आया। बीवी को तजस्सुस हुआ, उसने वो नंबर डायल किया तो किचन में रखा उसका खुद फ़ोन बजने लगा। अब लाख समझाने पर भी शोर बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा, बोल रहा है कि मैं करतीना में हूँ। सरदार बोला, हमने ऐसी चीज़ बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज़ हैरत से, वो क्या? सरदार बोला, मोहरी। अंग्रेज़ बोला, लख लानत तेरी इजाज़त ते। वो लोग भी क्रिकेट पर तबसरा कर रहे होते हैं जिन्हें गली में क्रिकेट इस शर्त पर खिलाई जाती है
कि अगर नाली में बाल गई तो तुम लाओगे। अमेरिका ने एक मशीन बनाई जो चोर पकड़ती थी। मुख्तलिफ मुल्कों में उसका तजर्बा किया गया। अमेरिका में 30 मिनट में 15 चोर पकड़े गए, रशिया में 30 मिनट में 20 चोर पकड़े गए, स्पेन में 30 मिनट में 30 चोर पकड़े गए, इंग्लैंड में 30 मिनट में 60 चोर पकड़े गए, इंडिया में 30 मिनट में 300 चोर पकड़े गए और पाकिस्तान में 15 मिनट में मशीन ही चोरी होगी। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, लेकिन लड़की का बाप फ़ोन उठा लेता है। बाप बोला, हेलो कौन बोल रहा है? लड़का बोला, हेलो सर, मैं फ़वाद मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ, जीतो पाकिस्तान से। आपकी बेटी की फ्रेंड मेरे सामने बैठी है और एक सवाल के जवाब में उनकी हेल्प चाहती है। बाप बहुत पुरजोश होकर फ़ोन बेटी को दे देता है। लड़का बोला, सवाल ये है कि आज शाम कहाँ मिलेंगी? ऑप्शन ए पार्क में, ऑप्शन बी डिस्को में, ऑप्शन सी क्लब में, ऑप्शन डी रेस्टोरेंट में। लड़की बोली, ऑप्शन ए। लड़का बोला, सही जवाब, तालियां। कैमरे की आंख आपको देख रही है। जहां भी ये लिखा हो हम पाकिस्तानी कैमरा ढूंढने लगते हैं कि कहां लगा हुआ है। एक बुजुर्ग ने पप्पू से पूछा, बेटा कैसे हो? पप्पू बोला, बिल्कुल ठीक हूँ बुजुर्ग। पढ़ाई कैसी चल रही है? पप्पू बोला, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी की तरह। बुजुर्ग हैरान होकर, क्या मतलब? पप्पू, अल्लाह दे भरोसे। एक पहलवान की टांग नीली होगी। हकीम बोला, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली होगी, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। 8 दिन के बाद लकड़ी की टांगें भी नीली होगी। हकीम बोला, अब समझ आई तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। सरदार डॉक्टर से कहने लगा, मुझे बीमारी ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज़्यादा काम करके थक जाता हूं। डॉक्टर बोला, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।